नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था कि सत्यवती के प्यार के लिए राजा शांतनु ने अपना बेटा तक छोड़ दिया था, लेकिन आज एक बेटा अपने पिता के प्यार के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देगा। वो वादा जो सुनकर खुद समय भी कांप गया था, और उस वादे का नाम था भीष्म प्रतिज्ञा। तो मैं हूँ शुभांगी दुबे और ये है महाभारत पार्ट 2। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप कमेंट में देना। भीष्म के पिता शांतनु अब बूढ़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते थे सत्यवती से, मल्लाह की बेटी से। पर सत्यवती के पिता ने साफ मना कर दिया। बोले, मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो शांतनु टूट गए। उनका बेटा भीष्म था, पर गद्दी का हक वो कैसे छीनते। भीष्म ने अपने पिता की आंखों में आंसू देख लिए और एक बेटे ने फैसला कर लिया। दुनिया हिलाने वाली प्रतिज्ञा भीष्म ने की। तो भीष्म सीधा गए सत्यवती के पिता के पास और वो बोले। वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भीष्म ने कहा कि मैं वादा करता हूँ, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। ये गद्दी हमेशा सत्यवती के बेटे की रहेगी और मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा। मेरे कोई बेटा नहीं होगा, ताकि कल को मेरे बेटे और सत्यवती के बेटे में झगड़ा हो। इतना सुनते ही आसमान से फूल बरस पड़े। देवताओं ने कहा कि आज से तुम भीष्म हो। भीष्म मतलब जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली हो। सोचो जरा, 16 साल का लड़का, प्यार, शादी, बच्चे, राजपाट सब त्याग दिया, सिर्फ पिता की एक झलक की खुशी के लिए। आज के टाइम में तो लोग 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं करते, और भीष्म ने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। बूढ़े भीष्म तीरों की सैया पर लेटे अकेले। पर इस प्रतिज्ञा की कीमत क्या थी, आपको मालूम है? भीष्म को 70 साल तक कुंवारा रहना पड़ा था। अपने ही सौतेले भाई विचित्रवीर्य की शादी करवानी पड़ी। फिर विचित्रवीर्य के मरने के बाद पूरे हस्तिनापुर का बोझ उठाना पड़ा, राजा न होते हुए भी। और आखिरी में उसी प्रतिज्ञा की वजह से वो महाभारत के युद्ध में मरे भी। तीरों की शैया पर 58 दिन लेटे रहे। एक वादा जिसने भीष्म को महान बना दिया, पर इंसान नहीं रहने दिया। यही है महाभारत। तो यहाँ हर किरदार सही भी है और गलत भी। तो बताओ, भीष्म ने जो किया वो सही था या गलत? पिता का प्यार बड़ा था या अपना जीवन? कमेंट में भीष्म महान थे आप लिखिएगा, और अगर आपको उनकी कुर्बानी छू गई हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अगली कहानी और भी खतरनाक है, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद पैदा होंगे 2 अंधे और बीमार राजकुमार, जिनकी वजह से शुरू होगा महाभारत। तो पार्ट 3 में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नियोग प्रथा क्या थी और कैसे पैदा हुए पांडव और कौरव। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि महाभारत अभी बाकी है। मैं हूँ शुभांगी दुबे, फिर मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे।